Of you, how are you? I hope you all are fine. In yesterday's class what we have discussed, कल हमने पढ़ा था टेक्सटाइल्स के बारे में कि जो अनस्टिच्ड क्लोथ हैं वो मैन और वुमेन किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। जैसे मैन जो हैं वो धोती, लुंगी, टर्बन पहनते हैं और जो वुमेन है वो क्या पहनती हैं, साड़ी, दुपट्टा, ओढ़नी। ठीक है, और जो ओढ़नी और दुपट्टा है वो अलग अलग टाइप की ड्रेसेस के ऊपर उसको स्टाइल करती हैं। और जो शॉल होते हैं वो मैन और वुमेन दोनों ही वियर कर सकते हैं। अनस्टिच्ड वुलन क्लॉथ होता है शॉल। ओके, और जो हमारे 3 बेसिक कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। और जो हमारे बेसिक्स कलर हैं उनको मिक्स करके अलग अलग कलर में डाई भी हम कर सकते हैं। ओके, और जो कलमकारी है वो भी हमारे जो कपड़े हैं उनके ऊपर करी जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट टेक्सटाइल्स। टुडे वी विल स्टार्ट पोटरी। ओके, नाउ यू विल ओपन योर बुक, पेज नंबर 114. I hope you have opened. Let's start. Let's do it. Make your own printed greeting cards. यानी कि आप अपना जो ग्रीटिंग कार्ड है वो घर पर खुद भी प्रिंट कर सकते हो और खुद आप उसको तैयार कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, टेक एन ओकरा और भिंडी एंड कट इट इन हाफ। यानी कि आपको भिंडी लेनी है और उसको आधा काट देना है। मिक्स रेड, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल वाटर कलर्स इन अ डिश। और फिर आप क्या करोगे, रेड, ब्लू, ग्रीन और जो पर्पल वाटर कलर हैं उनको एक डिश के अंदर, एक बर्तन में आप उसको मिक्स कर लोगे। एंड डिप द कट साइड ऑफ द भिंडी इन द कलर्स। और जो जिस साइड से आपने भिंडी को कट किया है उसको आप उस कलर के अंदर डिप करोगे और डिप करके आप उसको प्रेस करोगे किसके ऊपर, कार्ड पेपर के ऊपर। ओके, एंड प्रेस इट ऑन द कार्ड पेपर फोल्डेड इन हाफ। आप कार्ड पेपर को हाफ फोल्ड कर लोगे क्योंकि हाफ पे ही आपको पैटर्न बनाना है और हाफ पे आप जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो, कोई कोट लिखना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हो। फिल 1/2 ऑफ द पेपर विद द पैटर्न्स एंड राइट अ ग्रीटिंग ऑन द सेकेंड हाफ। यानी कि आप आधे पेपर पे क्या करोगे, उसके ऊपर आप पैटर्न बना दोगे, वो डिज़ाइन बना दोगे भिंडी वाले। ओके, और जो ग्रीटिंग कार्ड है उसके सेकेंड हाफ पे आप क्या करोगे, आधे के ऊपर आप कोई भी अपना जो मैसेज है वो लिख सकते हो। जैसे आप कोई बर्थडे का भी ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, न्यू ईयर का ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, पोटरी। पोटरी यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम क्ले का यूज़ करके कोई भी जो अपनी डिश है, पोट वगैरह है वो बनाते हैं। ओके, पोटरी। द चिल्ड्रन ट्रूप इनटू द नेक्स्ट होल विच इज़ फिल्ड विद पोट्स। यानी कि अब जो बच्चों का जो ट्रूप है, वो जो झुंड है वो कहाँ जाता है, बच्चों का जो ग्रुप है वो अब दूसरे होल में जाता है। ओके, जो किससे भरा हुआ था, पोट से, जो हमारे मटके वगैरह हैं, जो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनसे भरा हुआ था। यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, देयर इज़ अ पोटरी क्लास गोइंग ऑन एंड द चिल्ड्रन जॉइन इन। यानी कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर पोटरी का वर्क चल रहा है, मिट्टी के बर्तन बनाने का जो काम है वो चल रहा है और जो बच्चे हैं वो उस क्लास में जाके ज्वाइन करते हैं। एन ओल्ड मैन इज़ टीचिंग द क्लास हाउ टू मिक्स क्ले। और जो एक बूढ़ा आदमी है वो क्या कर रहा है, वो बच्चों को सिखा रहा है कि हमें क्ले को कैसे मिक्स करना है, मिट्टी को। गुरप्रीत एंड असीफ क्विकली सिट डाउन टू मिक्स द क्ले विद वाटर। और जो गुरप्रीत है और जो असीफ है वो क्या करते हैं, वो जल्दी से बैठ जाते हैं और वो जो क्ले है उसको पानी के साथ उसको मिक्स करना शुरू करवाते हैं। ओके, और उसको देख रहे होते हैं। दे लव प्लेइंग विद वैट मड एंड दिस वॉज अ वंडरफुल चांस टू डू दैट विदाउट बीइंग स्कोल्डेड। और उनको बहुत मज़ा आता है। ठीक है, वो जो मिट्टी है उसके साथ खेलते हैं और उनको एक अच्छा चांस भी मिल जाता है मिट्टी में खेलने का और कोई डांट भी नहीं सकता उनको। ओके, दे स्क्वीज, प्रेस, knead and roll the clay as the teacher show them। और जो वो क्या करते हैं, वो स्क्वीज़ करते हैं
ओके, यानी कि उसको प्रेस करते हैं, जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं ना, तो उसको बिल्कुल क्या करते हैं, उसको अपनी मुट्ठी में, अपने फिस्ट में उसको रख के उसको स्क्वीज़ करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, और जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो ऐसे उसको नीड करते हैं। एंड रोल द क्ले एज द टीचर शो दैम, और उसको फिर वो रोल बनाते हैं। जैसे आपके घर में मम्मा जो है वो आटा गूंथती है ना, तो जब वो आटा गूंथती है तो उसको क्या करती है, बार बार स्क्वीज़ भी करती है, प्रेस करती है, नीड करती है, और फिर रोल बना के उसकी जो लोई है वो बना के और फिर चपाती बनाती हैं। तो इसी टाइप से वो क्ले का करते हैं। ओके, देन दे पास ऑन सम रोल्ड क्ले टू द अदर चिल्ड्रन, और फिर वो जो रोल्ड क्ले है उसको दूसरे बच्चों को दे देते हैं। सून ऑल द चिल्ड्रन आर रोलिंग लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ क्ले इनटू रोप्स, और धीरे धीरे जो सारे जो बच्चे हैं वो जल्दी ही क्या करने लग जाते हैं, वो एक लंबी सी स्ट्रिप बनाते हैं क्ले की, मिट्टी की। ओके, जैसे कि कोई रस्सी सी बन जाती है। एंड द पोटर शो दैम हाउ टू कोइल द क्ले रोप्स एंड प्लेस दैम वन अबो द अदर, और फिर जो पोटर है, जो मिट्टी का जो काम कर रहा है, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन बना रहा है, वो पोटर उनको क्या सिखाता है कि आपको इसको कैसे रोल करना है, इस टाइप से वो रोल करना सिखाता है उसको। ओके, मिट्टी को जो उन्होंने जो रोप बनाई है मिट्टी की, ठीक है। एंड मिसेज सिंह हेल्प देम टू शेप द कोइल्स इनटू जार्स, और जो मिसेज सिंह है वो उनकी हेल्प करती है, वो जो मिट्टी की जो रोप्स हैं उनको कोइल करने में, उनको मोड़ने में, और उनको जार की शेप देने में। द बेस इज़ मेड विद मोर कोइल्ड क्ले, और जो बेस होता है, जो उसका जो तला होता है, उसका जो निचला हिस्सा होता है जार का, वो थोड़ा सा हम मोटा रखते हैं। ओके, यानी कि वो थोड़ा सा थिक होता है। द कोइल्स आर जॉइंट टुगेदर बाय अ वेट मिक्सचर ऑफ क्ले एंड वाटर, और जो कोइल्स होती हैं फिर हम उनको किससे जॉइन करते हैं, उनको वेट मिक्सचर ऑफ क्ले से उसको जॉइन करा जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की। और जो वेट मिक्सचर होता है, जो गीला मिक्सचर होता है मिट्टी का, उसका यूज़ करके उसके ऊपर बार बार लेप सा लगाया जाता है, जिससे वो जॉइन हो जाती हैं आपस में। एंड द इनसाइड ऑफ द जार्स आर स्मूदेंड एंड ऑल द जार्स आर सेट टू ड्राई इन द शेड, यानी कि फिर जो उसके अंदर का जो पार्ट है उसको बिल्कुल चिकना किया जाता है। स्मूदन मीन्स चिकना। ओके, और फिर जो जार है उसको हम सुखा देते हैं, सूखने के लिए रख देते हैं, शेड में, छाया में रखते हैं, क्योंकि अगर धूप में रखेंगे तो फट जाती है मिट्टी। ओके, द पोटर ऑल्सो शो देम हाउ टू मेक जार्स ऑफ डिफरेंट शेप्स बाय पिंचिंग एंड शेपिंग द क्ले बाय हैंड, और जो पोटर है वो बच्चों को क्या सिखाता है कि हम जो अलग अलग जो शेप है, अलग अलग साइज़ के जो हमारे मटके होते हैं या फिर जो जार होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। ओके, तो वो उसको पिंच करके और शेप करके, यानी कि उसको बार बार प्रेस करके अलग अलग स्टाइल से जो मटके हैं वो बनाए जाते हैं। द पोटर टोल्ड द चिल्ड्रन नेवर टू ड्राई वेट क्ले इन सनशाइन, कैन यू से वाई, जो पोटर है वो क्या बताता है बच्चों को कि कभी भी हमें जो मिट्टी के बर्तन है वो बना के हमें धूप में नहीं सुखाने। क्यों नहीं सुखाने? क्योंकि जो धूप है, धूप में जो वो जल्दी ड्राई होंगे, और वो जल्दी ड्राई होंगे तो वो वाटर जो इवेपोरेट होगा तो वो क्या करेगा, उसको उसके अंदर दरार से आ जाती, क्रैक्स आ जाते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ पोटर्स व्हील, यू कैन सी इन द पिक्चर। पोटर व्हील, जो कुम्हार होता है उसका इस टाइप का ये व्हील के ऊपर अलग अलग टाइप के जो बर्तन हैं वो बनाता है। यू कैन सी हियर। आफ्टर सम टाइम द पोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग अ ह्यूज व्हील, यानी कि एक बड़ा सा पहिया होता है, उसको जो पोटर है वो घुमाना शुरू कर देता है। इन द सेंटर ऑफ व्हील इज़ अ लार्ज लंप ऑफ क्ले दैट ही होल्ड्स बोथ हैंड्स, यानी कि बीच में वो क्या रखता है, वो बहुत बड़ा सा एक मिट्टी का जो गुच्छा सा है उसको रखता है। ओके, एज द चिल्ड्रन वॉच द क्ले स्टार्ट्स टेकिंग शेप ऑन मूविंग व्हील, और फिर बच्चे क्या देखते हैं कि जो क्ले है वो एक पर्टिकुलर जो शेप है वो उस मूविंग व्हील, यानी कि जो चलता हुआ ये जो पहिया सा है इसके ऊपर जो मिट्टी है वो एक अलग सी शेप लेने लगती है। इट स्टार्ट्स बिकमिंग वाइड एट द बॉटम, और वो जो नीचे वाले हिस्से से वो कैसा होना शुरू हो जाता है, चौड़ा होना शुरू हो जाता है। देन
इट ग्रोज टॉल विद अ लॉन्ग नेक, और फिर धीरे धीरे वो लंबाई में उसकी लेंथ जो है वो बढ़ने लगती है। यू कैन सी इन द पिक्चर, ओके। ऊपर की तरफ इसकी लेंथ बढ़ने लगती है और ये नीचे से चौड़ा होता है, ओके। इट ग्रोज टॉल विद अ लॉन्ग नेक, इट्स माउथ इज केयरफुली शेप्ड विद द फिंगर्स पिंचिंग एंड पुलिंग द वेट क्ले, और जो इसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसका जो माउथ वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है, ठीक है। उसको बार बार पुल किया जाता है और पिंच किया जाता है, उसको दबाए रखा जाता है, ठीक है, हल्के हाथों से। वंस इट बिकम्स अ ग्रेसफुल वास, द मैन पुट्स अ स्ट्रिंग अराउंड इट्स बेस एंड पुल्स, और जब एक बार वो ग्रेसफुल वास में कन्वर्ट हो जाता है तो जो मैन है वो क्या करता है, एक धागे से उसके ऊपर उसके जो बेस हैं उसके ऊपर से उसको पुल करने लगता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर अलग अलग सी जो लाइंस हैं वो बन जाती हैं। लाइक मैजिक इट कम्स ऑफ द व्हील नीटली एंड ही पुट्स इट इन द शेड, और फिर एक ऐसा लगता है जैसे कि कोई जादू से है वो जो व्हील के ऊपर जो वास है वो बन गया है, ठीक है। जो पोट होता है जिसके अंदर हम अपना गुलदस्ता वगैरह जो इसको कहते हैं, तो उसके लिए जैसे गमला वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हम इसी टाइप से जो पोटर व्हील है उसके ऊपर ये रेडी किया जाता है, ओके। और फिर उसको बना के उसको हम छाया में सुखा देते हैं। नाउ ऑल द चिल्ड्रन वांट टू ट्राई द पोटर्स व्हील, और अब सभी बच्चे क्या करना चाहते हैं, पोटर्स व्हील को यूज़ करना चाहते हैं। दे हैव फन मेकिंग पोट्स एंड वासेस, यानी कि वो क्या करते हैं, वो जो गुलदस्ता होता है उसको बनाने में और जो पोट्स होते हैं मटके वगैरह बनाने में उनको बड़ा मज़ा आता है। दो मैनी ऑफ देम हैव फनी लोपसाइडेड शेप्स, और बच्चे अलग अलग बार बार उसको यूज़ करके अलग अलग शेप बनाते हैं, ठीक है, बड़ी फनी सी शेप बना देते हैं वो। देन ऑल द पोट्स आर पुट इन अ कीन और ओवन फॉर बेकिंग, और फिर जो भट्टी होती है उसके अंदर जो हमारे जितने भी रेडी करे हुए जो वास होते हैं या फिर जो हमारे ये मटके होते हैं तो उसको हम भट्टी के अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, पक्के तैयार हो जाएं। कीन होता आवा जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको पकाते हैं। आफ्टर दैट द चिल्ड्रन एंटर द पोटरी हॉल, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो कहाँ एंटर करते हैं, पोटरी हॉल में एंटर करते हैं। द ग्लास cases are filled with pottery of many kinds. Some of them are baked clay that had been painted with bright colors. और फिर उसके बाद जो बच्चे हैं वो क्या देखते हैं कि ये जो हमारे बेक्ड जो हमारे बर्तन थे उनके ऊपर पेंटिंग करी जाती है, कलरफुल पेंटिंग करी जाती है, ब्राइट कलर से उनके ऊपर पेंटिंग करी जाती है, उनके ऊपर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। सम वर शाइनिंग वाइट डिनर प्लेट्स विद ब्यूटीफुल गोल्ड लीफ पैटर्न्स, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर हम जो हमारी डिनर प्लेट्स होती हैं उनको ब्यूटीफुल गोल्ड कलर से हम उसको लीफ पैटर्न से डिज़ाइन करते हैं, ओके। पोट्स मैनी ईयर्स अगो, यानी कि बहुत साल पहले जो पोट्स हैं वो कैसे बनाए जाते थे और कैसे दिखते थे। यू कैन सी इन द पिक्चर, इसमें देखो एंशियंट पोटरी, इसमें मिसेस सिंह शो दैम glass cases with pots made thousands of years ago which were taken out from under the earth, यानी कि जो मिसेस सिंह है वो जो ग्लास केसेस हैं जो पोट्स के जैसे दिखते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, तो वो हज़ारों साल पहले वो कैसे दिखते थे और जो हमारे कहाँ से निकाले गए थे, अंडर द अर्थ से निकाले गए थे। दे वर ब्राउन पोट्स टू कीप ग्रेन्स लाइक राइस एंड वीट पोट्स टू कुक इन एंड पोट्स टू कीप वाटर इन। तो ये जो बर्तन थे इनका यूज़ हम जो अपने अनाज हैं उनको भरने में, जो राइस वीट वगैरह होते हैं तो उनको भरने में, या फिर खाना पकाने में, या फिर हम उनके अंदर पानी भरने में उनका यूज़ किया करते थे, ओके। जो ब्राउन कलर के जो पोट्स होते थे उनके अंदर जो ग्रेन्स हैं जैसे राइस वीट को भरा जाता था, ओके। और जो ब्लैक कलर के हो चुके होंगे तो वो किस में यूज़ होते थे, कुकिंग में, ओके। और जो बिल्कुल फ्रेश होंगे उनके अंदर वाटर जो है वो फिल किया जाता था।
दीज ओल्ड पोर्ट्स एंड डिज़ाइंस एंड पिक्चर्स पेंटेड ऑन दैम, और ये जो ओल्ड पोर्ट्स थे इनके ऊपर भी जो डिज़ाइंस थे, पिक्चर्स थे, वो भी पेंट करी गई थी। इट वॉज वंडरफुल फॉर द चिल्ड्रन टू सी हाउ पीपल डेकोरेटेड पोर्ट्स सो मैनी ईयर्स अगो, और जो बच्चे हैं वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि हज़ारों साल पहले भी जो लोग हैं वो कैसे ये जो पोर्ट्स हैं इनको डेकोरेट करते थे। ओके, इनफैक्ट दिस पिक्चर ऑफ हंटर्स एंड द लॉयन hiding in the grass looks as though it was painted only a few days back, और जो पिक्चर्स थी हंटर्स की, शिकारियों की, या फिर शिकार करते हुए जो लायन वगैरह है, या जैसे वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो छिपे हुए हैं किसमें, ग्रासी एरिया में, और वो कैसे दिख रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि इनको कुछ दिन पहले ही हमने क्या किया हो, पेंट किया हो। आई कांट बिलीव दैट इट वॉज एक्चुअली पेंटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, यानी कि उनको बिल्कुल भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये हज़ारों साल पहले इनको क्या किया गया है, पेंट किया गया है। एक्सक्लेम्स अमृता पॉइंटिंग टूवर्ड्स वन, और जो अमृता जो है वो उनकी तरफ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। ओके, तो इसमें हमने पोटर्स व्हील के बारे में पढ़ा, और जो पोटर है वो मेकिंग रोप्स का यूज़ करके, यानी कि क्ले रोप्स का यूज़ करके कैसे वो जो पोट है उसको तैयार करता है, कैसे वो वास बनाता है। ओके, और जो पोटर व्हील है उसके ऊपर जो रोटेटिंग व्हील है उसके ऊपर मिट्टी को रख के वो कैसे अलग अलग शेप प्रोवाइड करता है, और फिर उनको जो किन होती है जो उसके अंदर उसको पकाया जाता है, और उनको धूप में नहीं सुखाते हैं, मिट्टी के बर्तनों को उनको हम हमेशा शेड में सुखाते हैं। ओके, I hope you understand about the pottery. Now let's discuss the homework. You will read page number 114 and 115, and you will write and learn new words of page number 114 to 116 in Fair Notebook. Okay, bye. Happy learning.